साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी सेवा टहल के लिए, अपनी खिदमत के लिए एक बिहारी को अपना नौकर चुन लिया है। इस बिहारी नौकर का नाम है नितिन नवीन, जिसे भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, वर्किंग प्रेसिडेंट। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा। कुछ महीनों पहले जेपी नड्डा ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज चल रही थी, क्योंकि बीजेपी के पास कोई पूर्णकालीन अध्यक्ष नहीं था, कोई फुल टाइम प्रेसिडेंट नहीं था। नड्डा जी ही चला रहे थे, काम चलाऊ। तो अध्यक्ष की जोर शोर से तलाश हो रही थी। अब इस अध्यक्ष पद की कुर्सी को लेकर संघ परिवार के अंदर रस्साकशी शुरू हो गई थी, खास के बीजेपी और आरएसएस में। इसकी वजह यह थी कि कुछ साल पहले नालायक नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के कई नेताओं को रिटायर करा दिया, ये कहकर कि आपकी उम्र 75 बरस हो गई है और अब आप चुनाव नहीं लड़िए, सक्रिय राजनीति से दूर रहिए। और उन नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिया गया, जैसे एलके आडवाणी को, जैसे मुरली मनोहर जोशी को, जैसे यशवंत सिन्हा को। यशवंत सिन्हा ने तो बाद में बीजेपी छोड़ दी। तो इन नेताओं को 75 बरस का कहकर मोदी ने रिटायर करा दिया। लेकिन इस साल 17 सितंबर को मोदी खुद हो गया 75 बरस का। अब उम्र तो सबकी बढ़ती है, तो लोगों को लगा कि अब मोदी इस्तीफा दे देगा और वो भी मार्गदर्शक मंडल में जाके भजन कीर्तन करेगा। लेकिन मोदी तो फेविकोल से चिपक गया प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से कि 75 बरस का कानून दूसरे नेताओं के लिए है, लेकिन मोदी के लिए नहीं है। इस बात को लेके आरएसएस में काफी नाराजगी थी। आरएसएस आप जानते हैं बीजेपी की, आप उसको पितृ संस्था कह सकते हैं। तो आरएसएस का जो चीफ है मोहन भागवत, सरसंघ चालक, वो जो आरएसएस का चीफ है मोहन भागवत, उसने इशारों इशारों में ये बात कही भी थी, 75 बरस वाली बात। और उसके बाद क्या था कि आरएसएस चाहता था कि बीजेपी के अध्यक्ष पद पर कोई ऐसा कद्दावर नेता को बैठाया जाए जो मोदी की आंख में आंख डालकर बात कर सके, जो मोदी की कठपुतली नहीं हो, मोदी के इशारों पर नहीं नाचे। तो इसके लिए 2-3 नाम काफी तैर रहे थे हवा में। एक नाम संजय जोशी का था, जो आरएसएस का पुराना नेता है, मोदी का पुराना दुश्मन है। एक नाम तैर रहा था वसुंधरा राजे सिंधिया का, जो राजस्थान की सीएम रह चुकी है, वजीर आला रह चुकी है, और मोदी के साथ वसुंधरा राजे का 36 का रिश्ता है। जब राजस्थान में हुकूमत बनी बीजेपी की 2-3 साल पहले, तो मोदी ने वसुंधरा राजे को दोबारा सीएम नहीं बनने दिया और भजन लाल शर्मा नाम के एक नमूने को मुख्यमंत्री बनवा दिया। तो 2-3 नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए तैर रहे थे। इधर जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, जिसको गुजराती गैंग कहते हैं, गुजराती गैंग सोच रहा था कि अध्यक्ष पद पर किसी ऐसे आदमी को बैठाया जाए जो बिल्कुल रीढ़ विहीन हो, स्पाइनलेस हो, मोदी के इशारे पर ताता थैया करे, भरतनाट्यम करे, मोदी दिन को रात बोले तो वो दिन को रात बोल दे, और बिल्कुल मोदी का नौकर बनके करे। तो अभी बिहार में देखिए चुनाव हुए, 6 और 11 नवंबर को चुनाव। उसके पहले कई महीने तक मोदी बार बार बिहार आता रहा, तड़ी पार अमित शाह भी बिहार बार बार आता रहा। तो इन लोग की नजर पड़ गई नितिन नवीन पर। ये जो नितिन नवीन है, ये बांकीपुर से एमएलए है और अभी बिहार सरकार में मिनिस्टर है ग्रामीण विकास और पथ निर्माण का, रूरल डेवलपमेंट और रोड कंस्ट्रक्शन का।
अब ये जो नितिन नवीन है ये मोदी के सामने इतना झुक जाता है कि समझिए इसकी कमर टेढ़ी हो जाती है, इसकी नाक जमीन से सटने लगती है, ये इतना मोदी के आगे झुक जाता है। तो मोदी और शाह को लगा कि भाई इतना तो वही आदमी झुक सकता है जो रीढ़ विहीन हो, जिसका स्पाइन नहीं हो, स्पाइनलेस हो। तो इसने कहा कि चलो इसी नमूने को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए, वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया जाए और उसके बाद इसको पूर्णकालीन अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो कल अचानक ये गर्मा गर्म खबर ब्रेक हो गई कि नितिन नवीन भाजपा के अगले कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। अब ये चौंकाने वाली खबर आ गई। खबर के बाद नितिन नवीन के समर्थक ऐसे कूदने लगे, नाचने लगे पटना की सड़कों पर कि लगा कि भाई ये नितिन नवीन अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हों। कुछ लोगों ने कहा कि अरे अब तो बिहार की लॉटरी खुल गई, अब तो ऐसा ये हो गया वो हो गया। तो इसमें दो तीन बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात कि बिहार की कोई लॉटरी नहीं खुली। बिहार के लिए एक शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी ने एक बिहारी को अपना नौकर रख लिया है। बिहार क्रांति की धरती रही है, इंकलाबी जमीन रहा है बिहार। बिहार चंपारण सत्याग्रह की जमीन रहा है। बिहार जेपी आंदोलन की भूमि रहा है। और एक बिहारी आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नौकर बन के दिल्ली जा रहा है, ये पूरे बिहार के लिए शर्म की बात है, लज्जा की बात है। इसमें मूंछ पड़ताव देने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो एक जातिवादी जो एंगल होता है, बिहारियों में खुजली होती है लोगों का जाति जानने के लिए, जाति पर कूदने के लिए, तो नितिन नवीन कायस्थ है, जिसे बोलचाल में लाला कहते हैं। संयोग से मैं भी कायस्थ ही हूँ, ऐसे बहुत लोग मुझे दलित समझते हैं। तो बहुत सारे कायस्थ सोशल मीडिया पर ऐसे नाच रहे हैं, लगता है कि नितिन नवीन अब व्हाइट हाउस में प्रवेश करेंगे। तो ये सब बातें फालतू है। कोई बिहार की लॉटरी नहीं खुली है। बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है, आज भी है और ये हालत रहेगी तो कल भी रहेगा। कोई नितिन नवीन उसकी तरक्की नहीं करा सकता है। और ना ही अभी हजारों बिहारियों की, गरीब लोगों की झोपड़ी टूटी है बुलडोजर से, उनको किसी गरीब को नितिन नवीन बंगला नहीं दे सकता है। तो ये सब जो हो रहा है, बिहार को कुछ नहीं मिलेगा। कपिल शर्मा के शब्दों में कहें तो बिहार को बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और ये जो गुजराती गैंग है नरेंद्र मोदी अमित शाह का, ऐसे ही बिहार को और पूरे हिंदुस्तान को लूटता रहेगा। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है यशस्वी प्रधानमंत्री, जिसको चमचे उसको कहते हैं, वो गौतम अडानी का आज्ञाकारी चपरासी है। अभी नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम, पीएमओ का नाम बदल के सेवा तीर्थ रख दिया, तो सोशल मीडिया में लोगों ने लिखा कि इसका सही नाम अडानी सेवा तीर्थ होना चाहिए। अडानी की सेवा का ये तीर्थ बना है। तो नितिन नवीन जो एक बिहारी नौकर का जो ये होता है कि वो कंधे पर गमछा रखता है, खैनी खाता रहता है और मालिक का हुक्म बताता रहता है, अब नितिन नवीन उसी हालत में दिखाई देगा, कंधे पर गमछा, हथेली पर खैनी और मोदी के सामने जी हजूरी जी हजूरी। सबसे पहले तो मैं मांग करता हूं नितिन नवीन से कि शर्म हया बाकी हो तो उसको मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार का जो मिनिस्टर बना हुआ है उससे इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अब तो नितिन नवीन संगठन का काम देखेगा, भले ही कठपुतली के तौर पर, तो वो इस विभाग को समय नहीं दे पाएगा। इसलिए नितिन नवीन को आज के आज इस्तीफा दे देना चाहिए मिनिस्ट्री से। नितिन नवीन के चयन से भाजपा का एक और पाखंड खुल गया है। भाजपा वाले हमेशा परिवारवाद के खिलाफ भौंकते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की राजनीति पर कहते हैं कि ये परिवारवाद की राजनीति है, लेकिन नितिन नवीन भी परिवारवाद की ही उपज है। नितिन नवीन के जो पूज्य पिता थे, नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, वो भी बीजेपी के एमएलए हुआ करते थे, और जब उनका इंतकाल हो गया, उनकी मौत हो गई, तो नितिन नवीन सियासत में आ गया है। तो ये भी भाई परिवारवाद ही है। तो इसलिए साथियों, ना बिहारियों को ज्यादा कूदने की जरूरत है, ना कायस्थों को ज्यादा कूदने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपना एक बिहारी नौकर ढूंढा है, अब वो भाजपा कार्यालय दिल्ली में झाड़ू पोछा लगाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।